आज हम मौजूद हैं दी किसान सहकारी चीनी मिल अनुक्षेत्र पर, जहां सपा नेता अनिल चरोरा का उपवास, एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। सीओ साहब को जानकारी लेते हैं, क्या है पूरा मामला। जी, सभी को नमस्कार। आज के दिन हम लोग द किसान सहकारी चीनी मिल अनूप शहर में किसानों के बकाया भुगतान को लेकर प्रशासन और चीनी मिल प्रबंधन के समक्ष उपलब्ध हुए हैं और पूरे दिन का एक दिन का उपवास किसानों ने चीनी मिल प्रांगण के बाहर किया है। इसमें हम लोगों की मुख्य मांगें हैं 5। इसमें मुख्य मांग है कि पहली मुख्य मांग है कि जितना भी बकाया भुगतान है 10 मार्च के बाद का, वह सब भुगतान जल्दी से जल्दी 15 दिन के अंदर सुनिश्चित किया जाए। दूसरी मांग है कि चीनी मिल की क्षमता जब तक ना बढ़ाई जाए तब तक जिन किसानों के बॉन्ड दूसरे रजापुर चीनी मिल पे चल रहे हैं उनको यथास्थिति रखा जाए। तीसरी मांग है जिनके जो नया पेराई सत्र शुरू होने वाला था उसको 15 अक्टूबर तक शुरू किया जाए। ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि पेराई सत्र शुरू होने में देरी है। इस तरह की आशंकाएं किसानों के मन में पैदा हो रही हैं कि पेराई सत्र समय से शुरू होने की उम्मीद कम है। तो और इसके अलावा जो भी किसानों की समस्याएं हैं, 5 मुख्य समस्याओं पर हमने जीएम महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा है सीसीओ साहब को। यहाँ चीनी मिल में एक दौड़ प्रतियोगिता भी रखी थी, इसमें आप मुख्य अतिथि थे, वहाँ बवाल मच रहा है, क्या मामला है पूरा। नहीं, हमारा धरने का प्रोग्राम अलग प्रोग्राम था जो कि चीनी मिल के गेट पर था, जो कि बहुत कुशल पूर्वक संपन्न हुआ है और हमने सीसीओ साहब को ज्ञापन सौंप दिया है। इसके अलावा दौड़ की प्रतियोगिता वो अन्य आयोजकों द्वारा की गई थी, जिसमें केवल और केवल दोनों के स्थान एक साथ थे, इसलिए कुछ कन्फ्यूज़न कुछ बच्चों को पैदा हुआ है और ऐसी कोई समस्या नहीं है। उसका किसानों का और बच्चों के किसी भी प्रतियोगिता का। एक तरफ आप चीनी मिल में धरना प्रदर्शन कर रहे हो, वहीं उसी प्रांगण में, चीनी मिल प्रांगण में ही एक दौड़ का आयोजन किया जाता है जिसमें आप मुख्य अतिथि भी हैं, तो इसमें कैसे बच्चों का कन्फ्यूज़न दूर होगा। नहीं, मैं इसमें केवल ये कहना चाहता हूँ कि दौड़ का आयोजन करने वाले अन्य आयोजक लोग थे, उन लोगों ने अपने दौड़ की व्यवस्था करी थी। उन लोगों के केवल निवेदन पर ट्रॉफ़ी बांटने के लिए उन लोगों ने निवेदन किया था कि जो भी बच्चे जीतेंगे उनको ट्रॉफ़ी देने का काम हम लोगों के द्वारा किया जाए, ऐसा उन लोगों का निवेदन था। तो जिसको हमने स्वीकार किया सहज तरीके से। और जो भी दौड़ कराने वाले व्यवस्थापक लोग थे वो किसी वजह से कोई कन्फ्यूजन या कोई अव्यवस्था उनके द्वारा की गई है। इसका गन्ना किसान धरने से और समाजवादी पार्टी के ज्ञापन सौंपने से कोई आपसी संबंध नहीं है। दोनों प्रोग्राम अलग अलग प्रोग्राम है और दोनों का समय अलग अलग निर्धारित था, दोनों के अलग अलग स्थान निर्धारित हैं, तो किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आसपास कम से कम आधा किलोमीटर दूर दोनों प्रोग्राम रहे, तो कोई भी किसी भी तरह की अव्यवस्था के लिए हम लोग या हमारी पार्टी या हमारे धरने में शामिल हुए किसान किसी भी तरीके से सम्मिलित नहीं है। तो किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, दोनों चीज़ें अलग अलग है। हमने सकुशल धरने का कार्यक्रम संपन्न किया है और ज्ञापन सीसीओ महोदय को जीएम प्रांगण में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ये थे अनिल चरोरा, सपा नेता, जो बता रहे थे प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता का और इस धरने से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये सब कार्यक्रम अलग अलग थे। हमारा धरना जो दिया गया है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक दिया गया है। हमने सीसीओ साहब से भी ज्ञापन दिया, उनसे बात करेंगे क्या पूरा मामला। साहब, जो ज्ञापन दिया है आज, क्या है इनकी मांग। आज श्री चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में कुछ किसानों ने मांग पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें पहली मांग है 15 दिन में के समय में बकाया भुगतान पूर्ण कराया जाए। इसके संबंध में अवगत कराता हूँ कि हमारी चीनी मिल ने 67% भुगतान करा दिया है। बाकी जो है उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी भुगतान जो बकाया है वो प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी इनकी मांग है 15 अक्टूबर 2021 तक पेराई सत्र शुरू किया जाए। इसके संबंध में अवगत कराना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से इस मांग से पहले से ही कह रखा है कि किसी भी हालत में 20 अक्टूबर चीनी मिल चलाई जाए और हमारे आदरणीय गन्ना आयुक्त महोदय के भी निर्देश है, तो उनके निर्देशों क्रम में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इस 20 अक्टूबर तक मांग जो गन्ना उपलब्धता होगी उसके अनुसार हम लोग मिल चलाने की स्थिति में हैं। तीसरी मांग है किसी भी दशा में अनुबंध के अनुसार पूर्ण खरीद कराई जाए। तो पहले भी पूर्ण खरीद होती रही है और पिछले 15 साल का रिकॉर्ड है। गत वर्ष में हमने 35.5 लाख गन्ना की पेराई की है, जबकि और कभी 32 लाख, कभी 33 लाख, और आगे भी हम लोग पूरा गन्ना खरीदेंगे किसानों का।
पिछले सत्र में असम में चीनी मिल बंद होने के कारण हुई आर्थिक क्षति की भरपाई। तो इसके संबंध में अवगत कराना है कि जो पिछली बार गन्ना डाइवर्ट करा दिया गया था चीनी मिल बंद होने के कारण, बड़ा टेक्निकल फॉल्ट हुआ टरबाइन ख़राब होने से। तो उसके बाद हमने क्या किया कि गन्ना आयुक्त महोदय के आदेशों क्रम में उसको डाइवर्ट प्राइवेट चीनी मिल करवा दिया था। तो जहाँ जहाँ गन्ना उन्होंने बेचा उसका भुगतान वो लोग संबंधित चीनी मिल कर ही रही हैं। इसमें आर्थिक हानि ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। और चीनी मिल की क्षमता बढ़ाए जाने तक DSM चीनी मिल रजपुरा से अनुबंधित अनूप शहर क्षेत्र के किसानों के अनुबंध वहीं से जारी रखे जाएँ। इसके संबंध में जो भी कार्रवाई होगी वो गन्ना आयुक्त महोदय के निर्देशों क्रम में ही की जाएगी, नियमानुसार की जाएगी। तो मैं तो यही कहता हूँ सब किसानों से हमारा सहयोग भी करें और चीनी मिल अच्छी चलेगी, मैं आश्वस्त करता हूँ। धन्यवाद। ये थे CCO मनोज कुमार जी जो बता रहे थे जो सपा नेता ने ज्ञापन दिया है इसकी आगे पहुंचाया जाएगा, इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारे साथ हैं सपा नेता रईस शेख जी, इनसे भी जानकारी लेते हैं। आज जो धरना दिया है किस संबंध में दिया है? चीनी मिल को समय से चलाने के लिए 15 अक्टूबर को चीनी मिल चलाई जाए। किसानों में ये हर वर्ष ये रहता है कि चीनी मिल समय से नहीं चलती है और रजपुरा को ज़्यादा अनुबंध कर दिया जाता है, जबकि हमारे करीब ये पड़ता है। तो समाजवादी ये चाहती है कि चीनी मिल 15 अक्टूबर से पैराई सत्र शुरू कर दिया जाए और चीनी मिल की जो क्षमता वृद्धि है वो जो कम है, चीनी मिल ख़राब स्थिति में है, उसे सही करा के उसकी क्षमता वृद्धि बढ़ाई जाए। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने भाई अनिल चरोरा जी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। ये थे शेख रईस सपा नेता जो बता रहे थे अनिल चरोरा के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना दिया है। कैमरामैन अखलाक चौधरी के साथ सुल्तान अंसारी, खबर से का जहांगीराबाद बुलंदशहर।